ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमने जस्ट जो वीडियो बनाई थी फर्स्ट वाली वो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी 17 मिनट की, जो कि 4 GB से ऊपर गई थी, तो इस वजह से वीडियो लॉन्ग ना हो इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट तैयार किया है। चलिए, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो टॉपिक है वो लैंडस्केप है। एज ए लैंडस्केप इसे कहा जाता है एक छोटे छोटे, मतलब बोल सकते हैं कि छोटे छोटे जो प्लेसेस के हिस्से होते हैं, लैंड्स के हिस्से हैं, और जहाँ पे देखने का जो नज़ारा होता है, उन्हें देखने का नज़ारा होता है जो सुंदर होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पे नदियाँ होती हैं और तरह तरीके से मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, तो ऐसे जगहों को लैंडस्केप कहा जाता है। इसको समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग शेप के कुछ लैंड्स होते हैं, उन्हें भी लैंडस्केप कहा जाता है। एंड आगे लिखा है कि For example, the Himalayas is a landscape and it has endowed and Indians abundantly with the useful vegetation and minerals। तो कहने का मतलब ये कि एग्जैक्ट हिमालय भी क्या है, एक लैंडस्केप है, और यहाँ पे क्या है, मनुष्य के लिए उपयोगी जैसे वेजिटेशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वनस्पति कहते हैं, और मिनरल्स बोले तो हमारे पास पोषण तत्व भी हैं। एंड आगे लिखा है हमारे पास कि स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, पीक्स कवर्ड विद द स्नो एंड ब्रीमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय। तो कहने का मतलब ये जो एनिमल्स हैं, माउंटेन्स हैं, फिर पीक कवर्ड विद द स्नो, और जो माउंटेन की चोटी है वो बर्फ से ढकी हुई है। एंड यहाँ पे लिखा है कि ब्रीमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयस। तो ब्रीमिंग रिवर्स का मतलब क्या है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ भी वहाँ से बह रही हैं, एक्चुअली यहाँ वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, ठीक है, और यही लैंडस्केप कहलाता है। एंड आगे लिखा है कि फॉरेस्ट ऑफ टेराइज एंड द इट्स पिलग्रिमेज प्लेस फॉर एन एग्जाम्पल इज अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड यहाँ पे सुमित लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयस। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्या है, यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है ये भी हिमालयस के अंदर मतलब ऊपर दिए गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा आगे कि सिंस एंशिएंट टाइम्स हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। तो जस्ट पुराने समय तक बोल सकते हैं एंशिएंट टाइम से ही हिमालय बहुत ही मुख्य रहे हैं इंडिया के लिए, मतलब भारत के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे एंड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिवर। रिवर क्या है उसके बारे में समझते हैं प्रॉपर तरीके से। वैसे तो पता है आपको कि रिवर नदियाँ होती हैं। यहाँ पे लिखा है रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने समय से ही जो नदियाँ बहती हैं एक्चुअली वो नेचुरल वेज प्रोवाइड करती हैं। एंड आगे लिखा है कि इंडियंस कल्चर हैज फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर्स बैंक ऑफ द इंडस एंड द रावी। ठीक है, तो इंडस और रावी मतलब ये क्या फ्लोरिश मतलब बोले तो हमारे पास कि यहाँ का जो कल्चर है इंडिया का उसे बहुत ज़्यादा चमकदार बनाती है, मुख्य बनाती है, रिच बनाती है। एंड आगे लिखा है कि द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना एंड द सरस्वती, द इंडस एंड द नर्मदा एंड द गोदावरी एंड द कृष्णा एक्सेट्रा। तो ये सारे नदियों के नाम है एक्चुअली यहाँ पे जो रिवर्स के अंदर लिए गए हैं। एंड हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द पीपल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जब हम यहाँ पे बोले ना तो एक्चुअली इन्हें जो भारत के लोग हैं ना उसे मुख्य मानते हैं, मुख्य बोले तो इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अपने जो पाप धोने के लिए वो गंगा में जाते हैं, एक्चुअली आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। एंड आगे लिखा है हमारे पास कि रिवर्स आर द सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर्स एंड डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रिवर से ही हमें पानी पीने के लिए मिलता है, डोमेस्टिक मतलब यूजफुल मतलब बोल सकते हम कि घर में है ना जो उपयोगी होता है पानी एक्चुअली हम उसे वापरते हैं। एंड आगे लिखा है कि जो इरिगेशन है उसके लिए भी काम आता है, मतलब सिंचाई के लिए काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए काम आता है, और भी बहुत सारे वाटर वेज हैं, मतलब उसे यूज करने के लिए तरीके हैं। लिखा है बिसाइड दिस मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन द रिवर्स एंड टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल, प्लास्टिंग्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो कहने के साथ साथ है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर वेज हो गया, तो इनके साथ साथ और सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे कि हमारे पास बोला है यहाँ पे इंडस्ट्रीज मतलब क्या हो सकता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पानी काम आता है, प्लास्टर करने के लिए पानी काम आता है, बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी काम आता है। लिखा है रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन की लाइफ है उसने पूरी तरीके से समृद्ध बनाया हुआ है पानी ने। ओके, क्योंकि रिवर होंगी तभी लोगों को पानी मिल पाएगा और तभी उनकी लाइफ है ना सुंदर रह पाएगी, बिकॉज क्या है उसके यूजफुल के लिए। ओके, एंड आगे क्या दिया है उसे हम समझते हैं लैंडस्केप से। लैंडस्केप यहाँ पे है। ओके, चले। सो अब हमारा टॉपिक दिया है लैंडस्केप सेंस एट डाउन एंड द डस्क आर वेरी fascinating on the sides of rivers and these are source of inspiration for the artist
हैव इनरिच द रिवर मतलब लिव्स लाइव्स ऑफ द पीपल्स एंड बाय द डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस। ठीक है, एस्थेटिक सेंस मतलब क्या है, जैसे मनुष्य से जुड़ा हुआ एक मतलब है। ठीक है, तो एज इट क्या है यहाँ पे कि ये भी जो इंडिया के कल्चर को है वो भी प्रॉस्परस बना रही, समृद्ध बना रही है पूरी तरीके से। ठीक है, एंड आई होप ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया हो। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे आर्टिशियंस का भी लिया है कि वो आर्टिशियंस के लिए भी इंस्पिरेशन है। ठीक है रिवर्स। चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। यहाँ पे लिखा है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का मतलब होता है वनस्पति, इसे हम बोलते हैं वनस्पति। ओके, अब वनस्पति क्या होती है, देखो क्या बोला है कि पीपल्स ऑफ इंडिया आर environments lovers and since ancient times and its proof is their love and affection towards flowers, shrubs and plants। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एंशियंट टाइम से ही यहाँ के जो लोग हैं वो वनस्पति से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, यहाँ पे इनकी पूजा पाठ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट्स ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड एंड बनियान एंड पीपल्स ट्रीज एंड बांसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। ठीक है, तो बनियान ट्री है, पीपल ट्रीज है, तो एग्जैक्ट ये क्या वर्शिप मतलब पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे इंडिया के लोग। तो एग्जैक्ट इसे वर्शिप मतलब पूजा पाठ के लिए इंडिया के अंदर इसे बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ओके, एंड यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास कि जो बर्ड्स वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह है, ह्यूमंस वगैरह, वो सारे के सारे डिपेंडेंट्स है वेजिटेशन के ऊपर। ठीक है, देखिए अगर हम खाएंगे नहीं तो कैसे चलेंगे, तो वेजिटेशन में क्या है हमारे पास, जैसे जो गेहूँ की फसल है, बाजरे की फसल है, एज ये भी वेजिटेशन के अंदर आ जाती है। एंड आगे लिखा है कि सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स एंड prosperous herbs and packed of forest and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एग्जैक्ट ये अभी से नहीं, यहाँ पे जो सैलड्स हो गया, ये दाल वगैरह है, एंड ऑयल सीड जो भी है ना, तिलहन जो बीज है वो भी हमें इन्हीं से मिलते हैं। एंड लिखा है ग्रीन फील्ड्स जो हरे भरे हैं, वो प्रॉस्परस हर्ब्स एंड पैक्ड फॉर द फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ पे मेडिकल की चीज़ें, जैसे हमारे पास क्या आपने देखो जड़ी बूटियाँ वगैरह हम बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स भी हमें यहाँ पे वेजिटेशन से देखने को मिल जाते हैं। एंड आगे लिखा है एंड हैव अल्ट्रा एनरिच्ड आवर लाइफ फ्रॉम एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने समय से ही यहाँ पे हमारे हम बोल सकते हैं कि हमें जीवन प्रदान कर रही हैं वनस्पतियाँ। ठीक है, एंड आगे लिखा है हमारे पास कि जैसा हर्द है, हर्द मतलब क्या, हल्दियाँ होती है, हल्दी, आंवला, भेड़ा, एलोवेरा, अर्दुसी एंड नीम एक्सेट्रा मेडिसिन्स एंड फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा, जैस्मिन, डमारो एंड स्वीट बासिल एंड सनफ्लावर, चंपा, प्लमरिया एंड जुई, पोलियंथिस जिसे हम ट्यूबरोज बोलते हैं, एंड जैस्मिन एक्सेट्रा हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्रेगनेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्परस एंड दस सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत तरीके से मतलब जो फ्लावर्स हैं एज इट ये क्या करते हैं, लोगों की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, खूबसूरत मतलब सुगंधित बनाते हैं और जस्ट हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, और इसी से ये चीज़ें प्रॉस्परस बोले तो समृद्ध हैं। एग्जैक्ट यहाँ से क्या है, पुराने समय से ही यहाँ पे लिखा है कि सोशल एंड रिलीजियस बोले तो हमारे पास सामाजिक और धार्मिक तौर से लोग सोशल मतलब बोल सकते हैं हम यहाँ पे वेजिटेशन से जुड़े हुए हैं। ओके, सो आई होप आपको वेजिटेशन का टॉपिक क्लियर हो गया हो। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो अब आते हैं हम वाइल्ड लाइफ पे। ओके, वाइल्ड लाइफ क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जंगली जीवन। चलिए हम चलते हैं आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वाइल्ड लाइफ एंड इंडिया इज अ नेचर लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब बोला गया है कि इंडिया पुराने समय से ही, ठीक है, मतलब बोल सकते प्राचीन समय से ही बोल सकते हैं एनिमल लवर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो नेचुरल लवर, और देखो हमें वाइल्ड लाइफ बोला तो वो एनिमल्स में आ जाएगा, तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या नेचुरल लवर पहले से ही रहा है यहाँ पे। अब क्या बोला आगे, इट इज अ कंट्री विथ एनिमल लवर्स कल्चर, देखो यहाँ पे लिखा है एनिमल लवर, तो प्राचीन समय से ही हम क्या है एनिमल लवर रहे हैं। एंड आगे लिखा है कि टाइगर, लायंस, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर्स, डियर्स, सांबर एंड रैबिट, पाइथन, स्नैक, मंगूस एंड लिजर्ड, सॉरी मैंगूस बोलते हैं उसे, एंड ये प्रोकम्पाइन लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये सारे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो इंडिया के अंदर ही फाउंड किए, मतलब फाउंड है बोल सकते हैं, फाउंड किए जाते हैं और एग्जैक्ट इन्हें देखा भी जाता है। ठीक है, एंड आगे लिखा है
कि एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट, जो कि गुजरात के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, जो एशियन लायंस है वो पूरे विश्व में सिर्फ गुजरात के गिर जंगल में अवेलेबल है। एंड आगे लिखा है हमारे पास कि अवर रिलीजियस बिलीफ हैज गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड गॉडेस एंड द व्हीकल्स टू सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर, पिकॉक, एलिगेटर्स एंड यहाँ पे बोला ईगल्स एक्सेट्रा। आवर नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द नीचे। तो एज मतलब क्या है, यहाँ पे जो गॉड गॉडेस है एंड व्हीकल्स टू द सब, कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल्स ही है ना, जो भगवान वगैरह होते हैं उनकी मतलब सवारी है। ठीक है, तो भगवान वगैरह की सवारी है एनिमल्स ही, तो इसी वजह से क्या है ये और इनरिच है हमारा कल्चर। ठीक है, अब आगे क्या बोला उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आवर नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 लायंस एंड हॉर्स एंड बुल। आपने देखा होगा ना कि एग्जैक्ट हमारे पास क्या 4 लायंस है, हॉर्स है और बुल है। ये हमारी नेशनल मतलब ये इंडियन करेंसी के अंदर दिया है और इसी वजह से ये वैल्यूएबल है हमारी करेंसी। ठीक है, आगे क्या बोला उसमें बोला है कि फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड रिजर्व आर क्रिएटेड एंड इवन लो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द देयर्स लाइफ हैव बीन इनएक्टेड। तो कहने का मतलब बताया गया कि फर्दर मोर प्रोटेक्ट मतलब क्या वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए यहाँ पे रिजर्व्स बनाए गए हैं और अलग अलग कानून बनाए गए हैं और उनको मतलब है ना प्रोटेक्ट किया जा सके, किसको, वाइल्ड लाइफ को। यहाँ लिखा है वाइल्ड लाइफ हैव बीन इनएक्टेड। ठीक है, जिससे उन्हें बचाया जा सके, उन्हें संरक्षण किया जा सके। ठीक है, एंड आगे क्या लिखा है, चलो हमारा यहाँ तक जो नेचुरल हमारे पास हेरिटेज था वो क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं सीधा कल्चर हेरिटेज के ऊपर। ठीक है, कल्चर हेरिटेज क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया हैज गिफ्टेड टू द वर्ल्ड आर डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। ठीक है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे क्या दिया है, इंडिया ने पूरे विश्व को रहने के लिए एक रिच हेरिटेज प्रोवाइड किया है। ठीक है, एक महंगी विरासत या बोल सकते हैं ऊंची विरासत प्रोवाइड की है। लिखा है कल्चर हेरिटेज इज मैन मेड हेरिटेज। ठीक है, मैन मेड हेरिटेज इसलिए बोला गया है कि एग्जैक्ट यहाँ पे मनुष्य के द्वारा ही इसे बनाया गया है। जैसे आप देखते हो ना कि हम डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये मनुष्य ने बनाया ना। हम जिस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, देखो आप देखा होगा कि मारवाड़ी लोग अलग तरीके से पोशाक पहनते हैं, जो हिंदू लोग वो अलग तरीके से पहनते हैं, मुसलमान लोग अलग तरीके से पहनते हैं। तो एग्जैक्ट मतलब जिसे मोमेडियन भी कहते हैं, तो ये सब क्या हमारा कल्चर ही है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, मैन मेड है। एंड आगे दिखा है कि वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमंस विद हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल्स कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। तो कहने का मतलब ये कि इसे बनाया भी गया है और इसे प्राप्त किया गया है। बनाया ऐसे गया है जैसे समझ करो कि हमारे फोर फादर के द्वारा हमें दिया गया कल्चर, हमने कुछ नए कानून बनाए और उसे भी अमल किया। ठीक है, तो हमने बनाया भी है और प्राप्त भी किया है। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें समझते हैं। तो स्टार्टिंग्स फ्रॉम आर्यंस, सत्रप, कुषाण, हंस, पार्शियन एंड तुर्क्स, अरब्स, Mughal, Britishers and French etc. caste and tribes have came to India and India culture from the exchange between all this has becomes rich। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी जितनी भी प्रजातियां हैं वो बाहर से आई और मतलब प्रजाति इतनी सारी ट्राइब्स होंगी हमारे पास, ये सारी ट्राइब्स फॉरेन कंट्री से आई और इंडिया के अंदर सेटल्ड हो गई एंड इनके जो कल्चर है वो हमारी कल्चर से एक्सचेंज हो गए। ठीक है, जिससे क्या है हमारा जो कल्चर है वो और ज़्यादा रिच हो गया। ओके, चलिए, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, थोड़ा इससे ऊपर कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्ट्रिक पीरियड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे प्री हिस्ट्रिक का मतलब होता है कि प्राचीन समय से ही यहाँ पे जो भारत का जो इंसान है, यहाँ पे लिखा है ना कि द पीपल्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्ट्रिक पीरियड्स हैव कंट्रीब्यूटेड, मतलब क्या प्राचीन समय से ही यहाँ पे इंसान का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे कल्चर के ऊपर। एंड आगे लिखा है कि द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर ओल्ड। मतलब जो हमारा आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मतलब क्या है, जो मूर्ति बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है 5000 साल पुराना है हमारा। ठीक है, एंड आगे दिया है कि द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है,
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पे ऐसी मूर्तियों के लिए एविडेंस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या अलग अलग तांबे की मूर्ति एंड अलग अलग मेटल्स, वैसे तो सबसे पहले है ना यहाँ पे जो कॉपर ही था, तो सबसे पहले कॉपर की मूर्ति ही मतलब देखने को मिली थी। तो ये क्या एक एविडेंस है आर्ट का, जो कि हमारा 5000 ईयर ओल्ड था। एंड आगे लिखा है हमारे पास कि ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर एंड ऑफ गॉड गॉडेस ह्यूमन एनिमल्स and several toys as well as sculpture of bearded man and the statue of a dancer, and one feels self esteemed and pride in our culture's heritage। ठीक है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। क्या क्या देखने को मिली, देखो जैसे ह्यूमंस देखने को मिले, मतलब बोल सकते हैं उसके स्ट्रक्चर, बरोबर। एज यहाँ पे बोला गया हमारे पास स्कल्पचर बोले तो हमारे पास मूर्ति वगैरह ये सारी चीजें, एंड एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज, वहाँ पे खिलौने भी मिले हमें मिट्टी वगैरह के और ये जो मेटल्स के, एंड एज वेल एज स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन एंड द स्टैचू। ठीक है, तो आपने देखा ये जो बियर्ड मैन है एग्जैक्ट ये भी यहाँ पे एविडेंस रहा है हमारा। ठीक है, एंड आगे लिखा है ऑफ डांसर द स्टैचू ऑफ डांसर एंड वन फील्स सेल्फ स्टीम्ड एंड द प्राइड इन आवर कल्चर हेरिटेज। और इसी वजह से हमें अपने कल्चर पर प्राउड करना चाहिए। ठीक है, प्राइड करना चाहिए। एंड आगे लिखा है हमारे पास कि फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर्स ऑफ बुलडॉग और लायंस ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा, मतलब यहाँ पे कहते हैं मौर्यन युग के दौरान, यहाँ पे आपने देखा होगा इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यहाँ पे जो आपने देखा होगा अशोक के नीचे ऐसा उल्टा कमल लगा हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है कि ये मौर्यन एरा से मतलब चला आ रहा है। एंड लिखा है द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध इन अ मेडिटेटिव फॉर्म्स और द कालखंड एंड स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकर एंड द केव्स ऑफ इलोरा ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या है एज ए मतलब प्रूफ है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा, कि यहाँ से हमें क्या है तरह तरह की मतलब चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है कल्चर रहा है। आप देखते होगे कि हमारे पास आपने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, एग्जैक्ट यहाँ पे क्या है यूटेंसिल बर्तन मिले, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिट्टी के क्ले यूटेंसिल बोलते हैं उसे, मिट्टी के बर्तन मिले। तो ये भी क्या कल्चर था हमारा, हमने पहले मिट्टी से सब कुछ बनाया था। ओके, एंड आगे लिखा है क्या कि बाय सीइंग दिस हेरिटेज एंड वी फील प्राउड ग्लैड एंड आल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चर हेरिटेज। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी चीज़ों को देख के हमें प्राउड फील करना चाहिए, जस्ट फील करना चाहिए, एज इट खुश होना चाहिए कि हमारा हेरिटेज है इस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ओके, आगे लिखा हुआ है कि आवर कल्चर हेरिटेज accommodates places, buildings and sculptures, स्तूप्स, विहारस, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम्स, फोर्ट एंड गेट्स। तो हमारा जो आवर कल्चर, हमारा कल्चर है वो किन चीज़ों से मिलके बना है, तो जैसे लिखा है हमारे पास कि प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस हैं हमारे, बिल्डिंग्स है, स्कल्पचर है, स्तूप है, विहारस है, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम्स एंड फोर्ट्स एंड गेट्स। तो ये सब चीज़ों से मिलके हमारा जो कल्चर है वो और ज़्यादा रिच हुआ है मतलब बड़ा है। एंड लिखा है इवन हिस्ट्रिकल प्लेस ऑफ आवर फ्रीडम्स मूवमेंट्स लाइक साबरमती आश्रम, दांडी, फिर वाली बरडोली एंड वर्धा, फिर शांति निकेतन कोलकाता, मतलब जो कोलकाता में अवेलेबल है, एंड दिल्ली एक्सेट्रा। तो एज इट क्या है, ये भी क्या है फ्रीडम मूवमेंट है, मतलब क्या है आज़ादी के लिए, मतलब ऐसे स्थलों को यूज़ किया गया। तो ये भी क्या है हमारे इंडिया के, और ये भी क्या करते हैं कल्चर को हमारे बढ़ाते हैं। एंड आगे लिखा है कि कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज। और ये सारी चीज़ें हैं हमारे कल्चर हेरिटेज का एक पार्ट है, मुख्य भाग है। लिखा है बिसाइड्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो एंड मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन्स, लिटरेचर, रिलीजियस, युद्ध शास्त्र, फिर कैरियोट, फिर पॉलिटिकल साइंस एंड जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजियंस, रिपब्लिक, judiciary and legislation and environment protection etc are the important discoveries of India। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ों की जो खोज है ना वो इंडिया के अंदर हुई है। अब क्या क्या उसके बारे में फिर से हम जानते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया हमारे पास, लैंग्वेज, तरह तरह की लैंग्वेज देखने को मिलती है यहाँ पे, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मतलब शून्य की खोज भी यहाँ पे हुई थी। आपको पता होगा ना कि बिहार से जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगर इसके बारे में जानना तो हम चैप्टर 5 में और ज़्यादा डीप जाएंगे, लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, एंड आगे लिखा है
कि शून्य की खोज की, फिर मैथमेटिक्स की खोज हुई, कैलेंडर की खोज हुई, एस्ट्रोनॉमी की खोज हुई, आयरन की खोज हुई, लिटरेचर की खोज हुई, रिलीजियस, तो ये सारी चीज़ों की इंडिया के अंदर ही खोज हुई है। ओके, एंड यहाँ पे ढूंढ के निकाला गया है, वैसे ढूंढ के निकाला गया तो नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं खोज की हुई है। ओके, सो कितने हम भाग्यवान हैं, मतलब बोल सकते हैं कितना हमें प्राउड फील करना चाहिए कि एग्जैक्ट इतनी सारी चीज़ों की हमारे इंडिया के अंदर खोज हुई है। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो अभी हम गुजरात के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, चलते हैं हम आगे की तरफ। ओके, सो यहाँ पे लिखा है द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, legendary and archaeological importance are the Lothal, Dholka Taluka and Rangpur, Limdi Taluka in Surendranagar districts and Dholavira, Kutch district, Rojari और श्रीनाथगढ़, राजकोट डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये ऐसे प्लेसेस हैं जो गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक, एंड आपने देखे भी होंगे शायद पे। जहाँ लिखा है द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्टोरी टावर्स ऑफ वेदनगर, ठीक है। तो ये भी क्या है, जो पिलग्रिमेज है ना, जहाँ पे मतलब है ना वेदनगर का विक्टोरी टावर एग्जैक्ट, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है गुजरात में। एंड लिखा है स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोक एट जूनागढ़ एंड सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर एंड मंसार लेक ऑफ विरामगांव एंड जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मीनारा, सेकिंग्स टावर बोला जाता है जिसे, एंड सीधी सैयदनी जाली जिसे ग्रिल कहा जाता है। तो एग्जैक्ट ये सारी चीज़ भी यही गुजरात की है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आपने इन सारे प्लेसेस में से कुछ के तो नाम सुने होंगे और कुछ आपने देखे भी होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, फेमस है, इसीलिए हमारी बुक में यहाँ पे इन्हें लिया गया है। और लिखा है टेम्पल्स ऑफ हाथीसिल, फिर यहाँ पे शस्त्रलिंगट लेक ऑफ पाटन एंड राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत, आगे लिखिए मोहब्बत खान का होगा यहाँ पे, हाँ सो यहाँ पे लिखे मोहब्बत खान एंड पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस। तो कहने का मतलब ये कि ये ऐसे प्लेसेस है जो जहाँ के मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है गुजरात में। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अब लिखा है प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर द्वारकाधीश टेम्पल्स ऑफ द्वारका, फिर शारदा पीठ ऑफ जूनागढ़, सॉरी जगत गुरु शंकराचार्य एंड सोमनाथ टेम्पल वंस ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योतिर्लिंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारे प्लेसेस भी गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। एग्जैक्ट खासकर हम बोला जाए तो यहाँ पे ये द्वारकाधीश का टेम्पल जो कि द्वारका में है, सारनाथ पीठ जो कि जगत गुरु शंकराचार्य का है, एंड सोमनाथ टेम्पल ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। एग्जैक्ट यहाँ पे बोला जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, ज्योतिर्लिंग बोलते हैं हम। एंड अंबाजी इन द नॉर्थ गुजरात, जिसे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अंबाजी है। एंड यहाँ पे बहुचराजी, यहाँ पे लिखा है महसाना डिस्ट्रिक्ट एंड रणछोड़दाई टेम्पल्स डाकोर, ठीक है। आपने देखा रणछोड़ दास का टेम्पल, ठीक है, आप गए भी होंगे शायद तक, श्री कृष्ण का टेम्पल है वहाँ पे, उन्हें रणछोड़ बोला गया था एग्जैक्ट। एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है जो कि, एंड शामलाजी अरावली डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे प्लेसेस भी कैसे हैं, यहाँ पे वर्थ प्लेस है, वर्थ प्लेस बोले तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है गुजरात के अंदर। ओके, एंड आगे क्या बोला गया उसके बारे में समझते हैं। सो वी देखो वेल नो रिलीजियस एंड सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर एंड साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल है, एंड काइट फेस्टिवल्स, कांकरिया कार्निवल्स जो कि अहमदाबाद में है, एंड ताना रेडी फेस्टिवल्स जो कि वेदनगर पे है, एंड नॉर्थिन डांस फेस्टिवल्स जो कि मोडेरा में है, एंड रणोत्सव इन कच्छ एक्सेट्रा। तो एग्जैक्ट क्या है, ये जो महोत्सव है जो गुजरात के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। एग्जैक्ट आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नोट्स तैयार करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें, आप दोबारा रिवाइज करोगे। सो आगे लिखे हमारे पास, तो ये सारी की सारी कैसे टूरिज्म प्लेस है, मतलब जहाँ पे लोग क्या है, बहुत सारे लोग देश विदेश से आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं और जस्ट प्रॉस्परस बोलते तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि एग्जैक्ट ऐसा भी कुछ हमारे गुजरात के अंदर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक दिया गया है एग्जैक्ट, हाँ ये दिया गया है टूरिज्म प्लेस ऑफ जैन बुद्धिस्ट, ठीक है। सो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, एंड बोला है देखो, तो ये जो प्लेसेस हैं ये जैन और बुद्धिस्ट रिलीजियस से मतलब बिलोंग करते हैं, ठीक है, धर्म से बिलोंग करते हैं। सो जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस आर प्रीवेल्ड इन इंडिया, कहने का मतलब ये कि ये भी बहुत बड़े धर्म है इंडिया के अंदर, एंड कॉन्सिक्वेंटली
जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन इन वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, जैसे वेदनगर हो गया, तारंगा हो गया, ये खमालिया हो गया, सामलाजी हो गया, या कोटेश्वर हो गया, तलाजा हो गया, ढाक हो गया, जंगड़िया हो गया, एक्सेट्रा। इन सभी प्लेसेस में आपको जैन और बुद्धिस्ट के धर्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। सो एग्जैक्ट अब हमारे पास फेयर्स, फेयर्स बोले तो हमारे पास मेले, तो मेले कहाँ कहाँ लगते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा है वेराइड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मैनी प्लेसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके के जो कल्चर है वो आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएगा। एंड हेंस फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस आर हेल्ड एंड सम इंपॉर्टेंट फेयर्स अमॉन्ग देम्स आर गिवन बिलो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो मेले हैं, फेयर्स का मतलब होता है मेले, एंड ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल बोले तो हमारे पास एज इट वो पुराने समय से भी बोल सकते हैं, उसे परंपरागत बोलते हैं। रिलीजियस मतलब धार्मिक तौर पर, और सोशल इंपॉर्टेंस बोले तो वो सामाजिक तौर पर एग्जैक्ट ये मेलों को लगाया जाता है। तो ये मेले कुछ हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, एग्जैक्ट आपको उसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ। ओके, सो अभी लिखा है नेम ऑफ फेयर, मतलब नेम प्लेस ऑफ फेयर, और तिथि मतलब टाइम कब लगाया जाता है। देखो ये सारे मेलों के नाम है, और ये प्लेस ऑफ फेयर है, मतलब ये मेले कहाँ कौन सी जगह पे लगाया जाता है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बोल सकते हैं आप उससे। और यहाँ पे टाइम है कि कौन से मंथ में इन्हें लगाया जाता है। सो आई होप आप इन्हें याद कर लेना। ठीक है, तो मैं मेरा समझाना तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ये तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर ऐसा होगा आपको याद नहीं हो रहा है तो एग्जैक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको क्या करूँगा, एग्जैक्ट इसकी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप तैयार कर लोगे। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, सो आई होप अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि हमारे पास दिया गया है इंडिया लैंड एंड पीपल्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जगह और मतलब है ना बोल सकते हैं मनुष्य की बात की जा रही है कि एग्जैक्ट किस प्रकार की यहाँ पे ट्राइब्स रह चुकी हैं।